नमस्ते, मेरा नाम शिवम सोनी और आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस आम के मौसम में नेचुरल पके हुए आम मिल रहे हैं। यहां पर नूरजहां के साथ ही आम्रपाली की भी भीनी भीनी महक आती रहती है, जिनका टेस्ट पाने के लिए लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। आइए चलते हैं नाबार्ड के उसी कैंपस में। अमूमन लोगों के लिए आम एक मीठा फल रहता है और अधिकांश लोग आम को पसंद करते हैं और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इस समय मेरे हाथ में जो आम है इसकी एक अलग ही खासियत है। इसको नूरजहां आम कहते हैं। अलीराजपुर में केवल 10 पेड़ हैं इसके जो अलीराजपुर में मिलते हैं। लगभग 1 किलो से ज्यादा, 1 से 4 किलो तक का इसका वजन रहता है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 1 किलो से ज्यादा का ये आम है और अलीराजपुर में इसकी खेती की जाती है और लगभग 10 ऐसे आम हैं जो नूरजहां आम को वहाँ पे पैदा करते हैं। लगभग 2000 से लेके 3000 के बीच में इनकी कीमत रहती है। अगर आप आम के शौकीन हैं और प्राकृतिक तरीके से पके हुए आम खाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित नाबार्ड कैंपस में पहुंच जाइए। यहाँ पर 5 दिन तक चलने वाला मैंगो फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल में आपको 1-2 नहीं बल्कि 15-20 वैरायटी के आम का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। अलीराजपुर जिले में जैसे कठीवाड़ा ब्लॉक में वहीं होता है, दूसरी जगह नहीं होता। कठीवाड़ा के अलावा कहीं नहीं जी कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि कृषि वैज्ञानिक लोग ने भी उसको ग्रेफ्टिंग करने के लिए कोशिश करी है कि मतलब उसको नूरजहां के लिए, लेकिन नहीं हो पाया है। और वैरायटी करने के बाद, ग्रेफ्टिंग करने के बाद भी दूसरी वैरायटी बन जाती है और नूरजहां नहीं हो पाया। उसी के कारण में ये नूरजहां आम फेमस है। ये अभी चूंकि ये छोटा आम है, बताया जा रहा है बच्चा आम है, तो अभी ये लगभग 1 किलो का है। लेकिन अगर इसको और भी बड़ा कराया जाएगा तो लगभग इसका वजन 4 किलो तक पहुंचेगा। अभी फिलहाल इस 1 किलो आम की जो कीमत है लगभग 22 किलो तक पहुंच रही है, जो आगे बढ़ती रहेगी। फेस्टिवल में आप 1 किलो 100 ग्राम का नूरजहां आम खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 2000 रुपए प्रति किलो है। ये आम 2 से 4 किलो तक का होता है, लेकिन फेस्टिवल में इस बार ज्यादा वजनी आम को नहीं लाया गया है। नूरजहां आम एक बहुत खास रहा है। ये सिर्फ इसके 3 पेड़ बचे हुए हैं अलीराजपुर जिले में और ये आम साइज में काफी बड़ा होता है, प्रोटीन रिच माना जाता है ये। और इसका आम की इस साल की फसल बहुत कम रही। इस बार तो हमें भी इसका प्राप्त नहीं हुआ। केवल और केवल इस फेस्टिवल में सिर्फ 1 आम आ पाया है। शुगर मरीजों के लिए भी खास सुंदरजा आम लाया गया है। सुंदरजा आम की बात की जाए तो ये एक जीआई टैग आम है। इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। इसमें अपनी कई तरह की खूबियां होती हैं। ये आम शुगर मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। बहुत है इसमें, यहाँ पे हमें सुंदरजा है, ये अल्फांसो है, आम्रपाली है। अच्छे लगे हमें आम। हमने सुंदरजा लिए। हाँ, एमपी का लिया सुंदरजा आम लिया हुआ है। इसकी सुगंध जो होती है फ्रेगनेंट होती है, जो दूसरे आमों की अपेक्षा अलग होती है। दूसरा, इसका शुगर कंटेंट कम होता है, जिसलिए डायबिटीज मरीजों के लिए भी अपन रेफर कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं। दूसरा, इसमें फैट कम होता है और टेस्ट, और इसका जो खाने के बाद जो सुगंध होती है अन्य आमों की अपेक्षा इसकी फ्रेगनेंट जो है वो अलग होती है। जीआई टैग क्योंकि इसका जो गोविंदगढ़ के क्षेत्र रीवा का है, उसका जो क्लाइमेट है सुंदरजा के लिए वही सुटेबल है। अन्य क्षेत्रों में भी किया गया लेकिन वो टेस्ट और वो क्वालिटी नहीं आ पाई है, इस कारण से जीआई टैग मिला हुआ। ये आम देश भर में कहीं नहीं होता है। इस किस्म के आम का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा में ही किया जाता है। इस आम का उत्पादन केवल 10 पेड़ों से ही किया जाता है। दरअसल इस आम को बचाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये आम बड़ा और वजनदार होता है। भारी होने के कारण ये हल्की सी तेज हवा से ही पेड़ से गिर जाता है। हाँ, अभी आम की इस साल की हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी रही है। करीब 40 से 50% का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का भी अभी आम बाहर जाना शुरू हो चुका है।
डिमांड आना शुरू हो चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट में जा रहा है, यूके में जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जा रहा है और अमेरिका में भी जा रहा है। बट अभी हमारी व्यवस्थाएं जो इधर से सीधी तौर पे मध्य प्रदेश एक थोड़ा सा मध्यवर्ती क्षेत्र होने की वजह से कुछ जो पोर्ट है हमारे थोड़े दूर है, तो वो व्यवस्था अभी बन रही है। पहली बार आम महोत्सव में छिंदवाड़ा से जर्दालू आम लाया गया है। इसकी कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। अल्फांसो 350 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके अलावा अचार के लिए अलीराजपुर से राजापुरी आम यानी कि कैरी भी लाई गई है, जिन्हें 120 रुपए प्रति किलोग्राम में यहाँ बेचा जा रहा है। तो शुरू में 5 साल पहले जिसने बाड़ी लगाई तब उसको 22 से 25 किलो मिलता था। वो 25 किलो से सीधा 25 क्विंटल हो जाता है 5 सालों के भीतर। उसके बाद उसको लगातार ये फल करीब 20 से 25 साल तक ये पेड़ लगातार फल देते रहते हैं। तो ये इतनी अच्छी सुविधा होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनका रहने का खर्चा। हमारा जो प्रयास है प्रधानमंत्री जी का कि किसानों का आमदनी दुगनी होनी चाहिए, वो उस हिसाब में एक बहुत भरसक प्रयास रहा है नाबार्ड का और हम इसमें काफी कामयाब हैं। इस आम महोत्सव में मल्लिका, आम्रपाली, मालदा, दशहरी और केसर जैसे आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और बिक्री करके किसान आम से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। खासतौर पे जो यहाँ पे नूरजहां आम है उसकी ज्यादा डिमांड दिखाई दे रही है। मल्लिका आम, नीलम आम, दशहरी, आम्रपाली, तमाम वैरायटी जो है आपको आम उत्सव में देखने को मिल जाएगी। खास बात यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में ये आम लगाए जाते हैं और प्रदेश सरकार की ये मंशा रही है कि आदिवासियों को व्यापार से जोड़ा जाए और ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों के जो किसान हैं उनको कहीं न कहीं सीधे तौर से नाबार्ड ने इसके लिए प्रेरित किया और अब भोपाल के अंदर लगभग 7 साल से यहाँ पे आम महोत्सव मनाया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा और आज भी आम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। विजय तुषार, न्यूज स्टेट, मध्य छत्तीसगढ़, भोपाल। तो भोपाल में आम प्रेमियों के लिए 5 दिवसीय आम उत्सव की शुरुआत हो गई है। बता दें कि नाबार्ड के द्वारा आदिवासी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल आम उत्सव का आयोजन किया जाता है। 18 जून तक चलने वाले इस उत्सव में नूरजहां आम आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं मौके से इस उत्सव की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अतुल शर्मा। अमूमन लोगों के लिए आम एक मीठा फल रहता है और अधिकांश लोग आम को पसंद करते हैं और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इस समय मेरे हाथ में जो आम है इसकी एक अलग ही खासियत है। इसको नूरजहां आम कहते हैं। अलीराजपुर में केवल 10 पेड़ हैं इसके जो अलीराजपुर में मिलते हैं। लगभग 1 किलो से ज्यादा, 1 से 4 किलो तक का इसका वजन रहता है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 1 किलो से ज्यादा का ये आम है और अलीराजपुर में इसकी खेती की जाती है और लगभग 10 ऐसे आम हैं जो नूरजहां आम को वहाँ पे पैदा करते हैं। लगभग 2000 से लेके 3000 के बीच में इनकी कीमत रहती है और यहाँ पे और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं। नीलम वहां पर आमों के मेले में मौजूद हैं। नीलम, कौन कौन सी वैरायटीज के जरा आम है और कितने लोगों में दिलचस्पी है इन आमों को देखने के लिए, खरीदने के लिए? कैसा माहौल है वहां पर, जरा बताइए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए आम का ये जो मेला है, आम महोत्सव, ये 14 जून यानी कि शुक्रवार से शुरू हो चुका है। आज इसका दूसरा दिन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिन के समय भी अच्छी खासी लोगों की इस भीड़ मेले में दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों से जो आम आए हैं उसे लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आम के अलग अलग वैरायटी की हम बात करें तो नूरजहां, अल्फांसो, नीलम और जो भी और दूसरी वैरायटीज होती है जो कि भोपाल में उपलब्ध नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा आम है, नूरजहां आम जो है से इसका नाम है और इसकी खासियत आप देखिए, इतना बड़ा आम अमूमन जो है हमें देखने को नहीं मिलता। ये इस मेले का जो है सबसे महंगा आम भी है। अब इसकी और क्या खासियत होती है हम जानेंगे भी कि भैया ये जो आम है इसकी क्या खासियत है, कितने किलो का ये है और ये इसके जो कीमत है वो कितनी है? इस आम की कीमत 2200 रुपये है और ये आम दूसरी जगह कहीं नहीं पाए जाते। सिर्फ अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा ब्लॉक में है। सिर्फ मात्र इसके 3 पेड़ लगे हुए हैं। कितनी कीमत है इसकी और किस तरह से लोगों में ये पसंद किया जा रहा है?
ये इस प्रजाति का नूरजहां वैरायटी दूसरी जगह आम नहीं है और ये सिर्फ कठियावाड़ा में पाया जाता है। सबसे पुराने 3 पेड़ बचे हैं, उसमें भी इस साल 10-15 आम लगे थे, हवा के कारण सब गिर गए हैं। मात्र ये 3 से 3.5 किलो तक हो जाता है, पर अभी ये छोटा है। तो देखिए ये जो आम है ये इस कैटेगरी का भी छोटा आम है, इससे भी बड़े बड़े आम आते हैं जो लोग इसे खरीद भी रहे हैं। क्या पूछिए कितने लोग खरीदने आते हैं नूरजहां आम? नीलम, बिल्कुल 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 हम यहाँ पे ग्राहकों जो आए हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आप आम मेला घूमने आई हैं, किस तरह से आपने देखा और कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के आम क्या वेराइटी आप आम का जब पेपर में देखा तो फिर मन हुआ कि देख के तो आए कि किस तरह के, जैसे हम जनरल आम तो खाते ही रहते हैं, केसर लंगड़ा है, जो अपने यहाँ की जो वेराइटी है वो तो हमको मिलती रहती है, पर हमने सोचा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है तो वो जरूर लेके जाएंगे। देखिए मैंने ये एक मलिका करके है और वो कठियावाड़ी आम जो आया था पेपर में नाम वो लिया है, और मैं वैरायटी मैंगो बहुत सारी वैरायटी ले रही हूँ। इसमें कुछ आधा केजी, कुछ 1 केजी सारी वैरायटी ले रही हूँ और जाके घर जाके एंजॉय करूंगी। बिल्कुल, तो देखिए लोगों में एक्साइटमेंट भी है क्योंकि इस तरह के आम जो है शहर में नहीं देखने को मिलते हैं। हमें अलग अलग जगहों से, अलीराजपुर से, छिंदवाड़ा से, सतना से, अलग अलग जगहों से जो है आम आए हैं। यहाँ पे 15 से 20 तरह की वैरायटीज है और कुछ और भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमों की जैसे जो कॉमन भी होते हैं, लंगड़ा, तोतापरी, दशहरी, उनकी भी काफी वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिली। और खास बात ये भी है कि इनमें खास तौर पे जो है वो भी आम है जो हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। आप देखिए सुंदरजा आम, जिसकी खासियत होती है कि शुगर फ्री होता है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जो यहाँ के सर है उनसे हम बात करेंगे। सर, सुंदरजा आम जो है ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है, किस तरह से यहाँ पे जो है बिक्री हो रही है और क्या कुछ और इसकी खासियत रहती है? ये सुंदरजा आम रीवा गोविंदगढ़ का प्रसिद्ध आम है। यह महाराजा वेंकटरमण सिंह के कार्यकाल से सिलेक्शन की वैरायटी है और ये कई बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर चुका है। 22-23 में ये सुंदरजा आम की जीआई टैगिंग हो गई है। इसको देश और विदेश में भेजा जाएगा। ये अभी यहाँ लगभग 300 रुपए केजी बिक रहा है। गोविंदगढ़ में भी इसका रेट लगभग यही है। इसको विदेश भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। अब आगे इसका काफी एक्सटेंशन किया जाएगा जिससे ये आम देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करे और ये रीवा की शान और पहचान के रूप में आगे आएगा। रीवा की शान है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जो ग्राहक है हम उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर लेने आए हैं, क्योंकि देखिए आम खाना सभी को बेहद पसंद होता है। गर्मी का सबसे पसंदीदा फल रहता है, फलों का राजा आम होता है और ऐसे में जब ये हेल्थ के लिए बेहद अच्छा हो। मैम, आप लोग आम लेने आए हैं, कौन कौन सी वैरायटी पसंद आई है? सर, मैं देख पा रही हूँ, देख रहे हैं पहली बार के कैसा आम है, ये क्या है, तो आपको कैसा पसंद आया? और इस शुगर फ्री वाले देखिए लोग इसलिए भी जो है काफी यहाँ पर जो है आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि शुगर फ्री आम है और कई बार जो है जो नहीं खा पाते आम को शुगर की वजह से, उनके लिए ये काफी बेहतर आम है कि वो आम के सीजन में जो है इसे एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं 20 प्रकार की जो है आमों की वैरायटी देखने को मिल रही है और हर एक आम की जो है अपनी खासियत है। 18 जून तक ये मेला चलेगा और जो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल वासी लगातार आ रहे हैं, अपने अपने पसंद के आमों के बारे में जान रहे हैं क्योंकि ये अमूमन हमें मार्केट में इस तरह के आम देखने को नहीं मिलते हैं और जब वो बाहर से भी आते तो उनका वो स्वाद नहीं होता है जो कि यहाँ मेले में मिलने वाले आमों का होता है। आप देखिए यहाँ पे जो बड़े आम भी है, मलिका आम है, नीलम आम है, उसके बारे में भी जानेंगे। सर, ये मलिका आम है, इसकी खासियत के बारे में आप हमें कुछ बताएं। मैडम, ये मलिका है, ये आम्रपाली का ये क्रॉस किया गया है। इसकी खासियत ये है, ये मीठा है। सर, ये आप लोग कहाँ से आए हैं और ये इस लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस आम को लेकर? मैडम, मैं कन्हैया पटेल, जिला मंडला से हूँ
मंडला से 25 किलोमीटर गांव है डुंगरिया, वहां से मैं आया हूं। और ये आम जो है मैं भोपाल लेके आया हूं। मुझे ने नाबार्ड ने बोला कि आम लेके आना है, तो वही मैंने लेके आया था। और कैसा रिस्पॉन्स है लोगों? यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो खुशी देख रहा हूँ, और मैं अपने आप में देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा आम जो है मैं जो लेके आया हूँ 12 कुंटल, वो बहुत अच्छा बिक रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो आम है ये और भी बाहर जाए और अच्छे दामों में बिके, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जितनी भी वैरायटीज आई हैं वो देखिए 200 रुपए किलो से लेकर के 2000 रुपए किलो तक भी बिक रहा है और अलग अलग वैरायटीज है। इस वजह से लोगों में जो है इसको पसंद भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमने लोगों से भी जो बात की थी वो वैरायटीज के बारे में जान रहे हैं और जो है उन्हें खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे आम का सीजन खत्म हो जाएगा, मानसून शुरू हो जाएगा। ऐसे में लोग नहीं चाहते कि वो ये सीजन में जो है आमों को मिस करे, तो वो पहुंच रहे हैं इस मेले में, जान रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर एक आम की जो है अपनी एक विशेष खासियत है। कोई अगर हम देखें स्वास्थ्य के नजरिए से तो वो जो है शुगर फ्री है, फाइबर से युक्त है, जो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। कुछ आम मीठे इतने ज्यादा हैं कि उन्हें एक आम खाओ तो लोग का जो है दिल खुश हो जाए गर्मी के इस तरह के मौसम में। तो नाबार्ड की जो पहल है न सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को बढ़ावा देने के लिए बेहद अच्छी है, बल्कि जो लोग हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छी पहल मानी जाती है। हर बार ये मेला लगता है और काफी उत्साह जो है देखने को मिलता है लोगों में। तोतापरी, दशहरी आम, लंगड़ा आम जो काफी पसंद किया जाता है, तो तमाम तरह की वैरायटीज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और रोजाना लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। ये 5 दिन का जो ये उत्सव लगाया गया है और नाबार्ड को भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर जो है किसानों को जो मंच दिया गया है उनके व्यापार के लिए भी अच्छा होगा और भोपाल वासियों को भी जो है आमों के बारे में जानने के लिए। नीलम, दुकानदारों से एक बार रेट्स पूछिएगा और जो लोग वहां पर शॉपिंग करने आ रहे हैं उनसे भी पूछिएगा कि क्या उन्हें महंगा तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर आम ठीक ठाक दाम में मिल जा रहा है मार्केट से। जी बिल्कुल, देखिए हमने अलग अलग आमों के जो है दाम भी पूछे थे, हम इनसे ही पूछेंगे। भैया ये जो आपने 3 तरह के आम रखे हैं किस किस दाम में बिक रहे हैं यहाँ पे? मैम लंगड़ा आम जो है मैम 150 का है और अपना तोतापरी जो है 100 रुपीज का और दशहरी आम जो है 120 का। तो किस तरह का यहाँ पे ग्राहकी हो रही है, लोगों को पसंद आ रहे हैं? हाँ मैम पसंद आ रहे हैं। पर जो है हर एक वैरायटी की अपनी अपना जो है अलग अलग दाम है। जो ये लंगड़े अगर हम आम की बात करें तो ये 150 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं जो सुंदरजा आम है जिसे जीआई टैग मिला है वो 350 रुपए किलो के दाम से बिक रहा है। नूरजहां आम जिसकी कीमत ही जो है 2000 से 2200 के आसपास होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आप ये भीड़ देख सकते हैं, इस बात की गवाही दे रही है कि लोगों को जो है पसंद आ रहा है, वो पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार से संतुष्ट है क्या लोग? मिलता है कि वो तरह तरह के। जी सर, आप आम खरीदने आप पहुंचे हैं, किस तरह के दाम देख पा रहे हैं? बहुत महंगा नजर आ रहा है? ये महंगा है। आपने कौन कौन से खरीदे और क्या कहना चाहिए? पहले ही ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं। देखिए कुछ ग्राहकों को जाहिर तौर पर ये महंगा नजर आ रहा है। सुंदरजा आम जिसकी कीमत ही 350 रुपए किलो है, अगर हम बाजार में दूसरे आम लेने जाते हैं तो उनकी कीमत इतनी नहीं होती, पर जाहिर तौर पर क्योंकि बाहर से आए हुए हैं, अपनी एक अलग खासियत है इनमें, तो लोग जो है ले भी रहे हैं, भले ही थोड़े महंगे उन्हें मिल रहे हैं। कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। भैया आप आम लेने आए हैं यहाँ पे, दाम अच्छा सर ले रहे हैं आपके। सर आपसे बात करना चाहूंगी, आप आम मेले में पहुंचे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं और जो दाम यहाँ पे आम का है कैसे? तो बेटा देख ही रहे, जो भी है सामने जो उचित लगेगा वो मतलब ये कर लेंगे। दाम जो है 350 रुपए किलो, 100 रुपए किलो इस तरह के है। क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा या ठीक है मेले के? ठीक है, और ज्यादा है रेट तो मतलब 300 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 300 रुपए ज्यादा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं ये भी लोगों में दिख रहा है कि थोड़े महंगे हैं, पर क्योंकि पसंद करते हैं, फलों का राजा है आम, तो लोग खरीदारी करने के लिए भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी जाहिर तौर पर देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मेले बहुत सारे देखे हैं हमने नीलम, लेकिन आमों का मेला ये पहली बार सुनने में आया है। लोगों से पूछिएगा एक बार कि इस तरह के मेले में आके कैसा उन्हें लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। कई बार मेलों में अलग अलग खरीदारी करने के लिए जाते हैं, अलग अलग मेले होते हैं, लेकिन फलों का मेला,
आमों का मेला, ये सुनने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि देखिए एक ऐसा शहर भी है जहां पर आमों का मेला लगता है और अलग अलग किस्मों के आमों की वैरायटी वहां पर पहुंचाई जाती है और लोग दूर दूर से आम बेचने के लिए आते भी हैं। बिल्कुल, देखिए आमों का मेला अगर हम बात करें तो नाबार्ड की तरफ से भोपाल में जो है पिछले कई सालों से लगाया जा रहा है और लोगों में उत्साह हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग पहुंचे हमने उनसे बात भी की, उनका कहना है कि वो ये जानकारी जब उन्हें मिली कि आम, क्योंकि देखिए आम जो है फलों का राजा माना जाता है, साल में कुछ ही महीने मिलते हैं जब लोग जो है आम खा सकते हैं और उसका जो स्वाद ले सकते हैं, और अब जैसे ही मानसून शुरू हो जाएगा आमों का आना भी जो है कम हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं। भले ही कुछ लोगों का ये कहना है कि वैरायटीज बहुत ज्यादा है तो दाम भी जो है उस हिसाब से काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, पर वो इस मेले में आकर के आनंद जो है उसका आम का ले रहे हैं। और 1 किलो नहीं, कई लोग तो जो है किलो भर भर के जो है आम लेते हुए भी नजर आए थे। तो हम यहाँ पर कोशिश भी करेंगे उन लोगों से बात करने की जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि दिन के समय भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है रश, जो भीड़ है वो दिखाई दे रही थी। कई स्टॉल ऐसे थे जहां पर आप जो नूरजहां आम था, नीलम, मैं चाहूंगा कि एक बार जो नूरजहां आम था उस शॉप पर आप दोबारा जाएं और उनसे पूछें कि इस आम की ऐसी खासियत क्या है कि इतना महंगा मिलता है। माना 2000-3000 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, बड़ा आम होता है, 2 से 3 किलो तक, 4 किलो तक का इसका वजन होता है, लेकिन इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी खासियत क्या है कि इतना महंगा है, क्यों महंगा है? देखिए वो जो नूरजहां आम जो हमें इन्होंने दिखाया था, इसकी जो खासियत है वो अलीराजपुर के एक गांव में मिलता है। भैया आपने हमें नूरजहां आम जो दिखाया था एक बार फिर से उसके बारे में बता दीजिए। आपने बताया जिस तरह से कि 3 ही पेड़ अब बचे हैं, तो वो इतना महंगा क्यों मिलता है, इसके क्या कारण? इसका नूरजहां कारण है कि ये दूसरी जगह कहीं नहीं पाया जाता। ये इसकी प्रजाति सिर्फ 3 पेड़ पुराने बचे हैं और नया पेड़ पनप नहीं पा रहा है, इसलिए उसका रेट ज्यादा है। ये किस किस सीजन में अगर हम देखें तो, क्योंकि आम का ये पूरा गर्मी का सीजन होता है, पर मुख्य तौर पर ये किन महीनों में मिल पाता है? ये आम के इसी महीने में, ये जून जुलाई इसी टाइम पे, इन्हें दूसरे आम के समय साथ में हो जाता है। 2000 रुपए 3000 रुपए किलो वाला लोग आम क्यों खाए, इसके पीछे कारण क्या है, खासियत क्या, एक बार पूछिए ना नीलम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर इतना महंगा आम है तो लोग इसे क्यों खरीदे, उसका क्या कारण है? क्योंकि 2000 रुपए का एक आम खरीदना, क्या कारण है? इसका कारण है कि ये मतलब आम अच्छा मीठा होता है और बड़ा होता है और इस आम को फलों का राजा कहा जाता है। सबसे ये लगभग 3.5 किलो तक ये आम हो जाता है। और ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया और इस फेस्टिवल में आम की ऐसी प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं जिन्हें आज तक आपने देखा नहीं होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं आम के इस मेले में। तीन 327 प्रकार के आम का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ इससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उसको भी हम बहुत बना के दिखा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद सभी का दिल मैंगो मैंगो हो गया, क्योंकि जहाँ 327 प्रकार के आम एक स्थान पर मिल जाएंगे, वहाँ पहुंचकर आम प्रेमी का मन तो ललच ही जाएगा ना। क्योंकि आम के महत्व को तो आप सभी जानते ही हैं कि इसके गुणों के कारण ही तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। आमों का एक अलग महत्व है, फलों का राजा बोला जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी आम की खेती बहुतायत में लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से लोग अपने आय भी बढ़ा रहे हैं। तो ये आयोजन से निश्चित ही हमारे किसानों के साथ साथ प्रदेश भर में जो आम उत्पादक जो किसान हैं उसको भी एक मंच मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में नेशनल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है।
इस आयोजन में एक से बढ़कर एक आम की प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं और इस आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी पहुंचे हैं। जैसे इससे गटागट करके एक प्रोडक्ट बनता है, माउथ फ्रेशनर बन रहा है, हम उसके रसगुल्ला, मैंगो फ्लेवर के रसगुल्ला भी बनाना सिखा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग आएं और देखें और इस पे अच्छे से काम करें। साथ ही किसानों को भी बुलाया जा रहा है, तो उसके उत्पादन कैसे करें। जैसे एक पेड़ से हम बोल रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। एक आदमी है जिसका 2400 स्क्वायर फीट का घर है, क्या वो अपने घर में एक आम का पेड़ लगा सकता है? अगर वो एक लगाएगा तो उसके 3-4 उसके उपयोग होंगे। उसके घर में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको अपने घर से मिलेगा। चाहे अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, चाहे उसकी लकड़ी लगेगी तो हवन के लिए लगेगी। आम पत्ते के बगैर कोई काम गृह कार्य होता नहीं। साथ ही हम 3 वैरायटी उसमें लगा के देंगे, तो सबका जो उत्पादन है अलग अलग होगा और उसमें करीब एक वैरायटी का 30 से 40 किलो का उत्पादन हो सकता है। जहां एक ओर आम किसानों की आय को बढ़ाने का काम कर रहा है, वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार हो रहा है। लगातार आम की नई नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं। पहले हम कुछ प्रजातियों को जानते थे, अब अन्य प्रजातियां भी विकसित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है। फलों की खेती करने के लिए बहुत अच्छी संभावना है और उसके अनुसार यहाँ के कृषक कई तरह की खेती कर रहे हैं। फलों का भी कर रहे हैं, फूलों का कर रहे हैं, मसाले का कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट का कर रहे हैं। तो खास करके फलों के लिए तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा भूमि है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा अनुकूल है। कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, देखा बहुत तरह के आम भी देखे? जी, हमने देखा कई तरह का, सैकड़ों आम हम लोगों ने देखा। यहाँ पर आम और आम के बने कई अन्य उत्पाद भी रखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे आम किसानों के जीवन को आर्थिक उन्नति के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा 5 प्रदेश से हमने लोगों को बुलाया है मेडिकल बोर्ड को। जैसे यूपी से भी आया है, महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, एमपी से है। तो इन लोग भी अपने अपने आम के पौधे लाए हैं। पौधे भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अगर चाहे तो वो खरीद के अपने घर में लगा सकता है। साथ ही साथ इसके फल भी अवेलेबल हैं, तो देखेगा भी। आम की हमने कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है, आम खाने की, टेस्ट बनाने की। तो इस तरीके से इसको एक महोत्सव के रूप में बना रहे हैं और सिविल सोसाइटी को जोड़ने का एक प्रयास है। इस मैंगो फेस्टिवल में बीजापुर के किसान की तरफ से हाथी झूल आम की प्रजाति लगाई गई है और एक एक आम का वजन 3 से 4 किलोग्राम तक का है, जिसे कई लोगों ने पहली बार देखा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, काम खत्म हो जाता है, फिर स्टूडेंट जाता है। अब ऐसा नहीं है, ये एक अपना अनूठा प्रयास है कि सिविल सोसाइटी के लोग आए। तो जैसे प्रकृति की ओर से वो एक संस्था है जो पहले इसको करती थी, तब हम इसको तकनीकी सहायता देते थे। इस बार हम चाह रहे हैं कि हम करें और वो अपना पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक में जो उनकी रीच है उसको यहाँ लाए और तकनीक के साथ साथ हम उसको बाकी चीजों को दें। आम महोत्सव के इस खास आयोजन ने रायपुर वासियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ वासियों का दिल जीत लिया। यहाँ रोजाना आम की प्रजातियों को देखने और समझने के लिए किसानों के साथ साथ अन्य लोग भी पहुँच रहे हैं। ये बात छत्तीसगढ़ के लिए बेहद उत्साहवर्धक और लाभदायक है, जिसकी